हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बोर के परमाणु मॉडल के चौथी परिकल्पना पर। हमने इससे पहले जो है बोर के परमाणु मॉडल के 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज बोर के परमाणु मॉडल का जो है पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम बोर के परमाणु मॉडल के चौथी परिकल्पना पर बात करेंगे। बोर के परमाणु मॉडल के 3 परिकल्पनाएं जो है पीछे क्लास में बताए जा चुके हैं, और तीसरी परिकल्पना में हमने बात किया था परमाणु नाभिक के चारों तरफ जो सेल होते हैं उनमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी यानी वेग, ऊर्जा और उन वृत्तीय पथों की त्रिज्या पर बात किया था। इन सब के लिए व्यंजक निकाला था। और आज के इस क्लास में हम बोर के परमाणु मॉडल के चौथी परिकल्पना के बारे में हम बात करेंगे। बोर के परमाणु मॉडल का चौथा परिकल्पना ये हुआ। बोर के परमाणु मॉडल के चौथी परिकल्पना में हम बात करेंगे ऊर्जा स्तर और परमाणु या इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड यानी उत्तेजित और आद्यावस्था पर। तो इस चौथे परिकल्पना में हम एनर्जी लेवल पर बात करेंगे और उस एनर्जी लेवल के एक्साइटेड स्टेट यानी कि जो परमाणु या इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड स्टेट पर बात करेंगे और ग्राउंड स्टेट पर बात करेंगे। तो पहले हम इस पर बात करते हैं एनर्जी लेवल। हिंदी में कहते हैं ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल। तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्र में जितने भी परमाणु पर धन आवेशित कण होते हैं एक छोटे से भाग में केंद्रित रहते हैं, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। और इस परमाणु नाभिक के चारों तरफ जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह विभिन्न वृत्तीय पथों पर चक्कर काटते रहते हैं। जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं इस परमाणु नाभिक के चारों तरफ विभिन्न वृत्तीय पथों पर चक्कर काटते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर काटते रहते हैं, उसी प्रकार जो ये नाभिक है इस नाभिक के चारों तरफ विभिन्न वृत्तीय पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। इन वृत्तीय पथों को ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल कहते हैं। तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु नाभिक के चारों तरफ जिन वृत्तीय पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं उन वृत्तीय पथों को हम ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल या सेल या कोष कहते हैं। तो ये परमाणु का नाभिक हुआ। परमाणु नाभिक, परमाणु नाभिक हो गया। और ये जो वृत्तीय पथ हैं इनको ही हम एनर्जी लेवल या कोष कहते हैं। इन्हीं को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं या कोष कहते हैं। और इन कोषों को जो है बोर ने नाभिक के तरफ से क्रमशः 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया था। इस एनर्जी लेवल को या संकेत में यानी कि जो है अक्षर के रूप में कि एल, एम, एन आदि अक्षरों द्वारा उसने प्रदर्शित किया था। तो इस नाभिक के चारों तरफ जिन वृत्तीय पथों पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको एनर्जी लेवल कहते हैं। और एनर्जी लेवल का जो क्रम है परमाणु नाभिक की तरफ से बोर ने बताया 1, 2, 3, 4 या के एल एम अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है एनर्जी लेवल को।
इन्हें एनर्जी लेवल इसलिए कहा जाता है कि ये एनर्जी के लेवल होते हैं। हर इस लेवल में जो है इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी होती है, एक निश्चित एनर्जी होती है, इसलिए इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो इन एनर्जी लेवल को हम E1, ई मतलब एनर्जी हो गया, और 1 माने पहला सेल का एनर्जी लेवल। इसी प्रकार एनर्जी लेवल दूसरा सेल का ये है, तीसरा एनर्जी लेवल एंड सो ऑन, ये चौथा एनर्जी लेवल। ऐसे ही जो है एन एनर्जी लेवल होते हैं परमाणु नाभिक में। ये परमाणु नाभिक का एनर्जी लेवल हुआ। अब इस एनर्जी लेवल को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, एक उच्च ऊर्जा स्तर और एक निम्न ऊर्जा स्तर, हाई यानी जो है लोअर एनर्जी लेवल एंड आउटर एनर्जी लेवल, या लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल, यानी निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। फिर से सुन लीजिए, परमाणु नाभिक के चारों तरफ जिन वृत्तीय पथों पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इन वृत्तीय पथों को हम कहते हैं कोष या एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल दो भागों में बांटे जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर। जो सबसे नीचे नाभिक के पास एनर्जी लेवल है, इसको हम कहते हैं इनर मोस्ट एनर्जी लेवल। इनर मोस्ट एनर्जी लेवल। और जो सबसे बाहर होता है उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, ये आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। तो ये है परमाणु के ऊर्जा स्तर, जो दो भागों में कैटेगराइज किए जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर को हम क्रमशः जो है KLMN या 1 2 3 आदि अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं परमाणु के उत्तेजित और आद्य अवस्था। आद्य अवस्था जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कहते हैं आद्य अवस्था को, अंग्रेजी में हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में जिस कोष में रहता है या निम्न ऊर्जा स्तर के कोष में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन की इस अवस्था को हम आद्य अवस्था कहते हैं। साधारणतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है। इलेक्ट्रॉन की या परमाणु की इस अवस्था को आद्य अवस्था कहते हैं। आद्य अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो साधारणतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर के कोषों में रहता है या ऊर्जा स्तर में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन की इस अवस्था को हम आद्य अवस्था कहते हैं। परंतु जब किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्राप्त होती है, जब किसी कारणवश हमको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्राप्त होती है, हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं,
किसी भी कारणवश जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी प्राप्त करके यह अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जैसे एनर्जी मिलेगी उस हिसाब से यह अपना सेल जो है हाई एनर्जी लेवल में चेंज कर लेगा। इलेक्ट्रॉन यानी एक लेवल से दूसरे लेवल में कूद जाता है। जैसे एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी मिलता है तो एनर्जी पाकर यह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अब उच्च ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन की जो यह अवस्था होती है वो एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। यहाँ एक बार लिख देते हैं, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। जब परमाणु या जब इलेक्ट्रॉन को किसी कारणवश ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह अपने मूल अवस्था को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। परमाणु या इलेक्ट्रॉन की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। उत्तेजित अवस्था यानी एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। फिर से एक बार शार्ट में बात कर लेते हैं। आधुनिक परमाणु मॉडल है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ विभिन्न वृत्तीय पथों पर ठीक उसी प्रकार चक्कर काटते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह। इन वृत्तीय पथों पर जिन पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, इन वृत्तीय पथों को कोश या एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये ऊर्जा स्तर दो प्रकार के हो सकते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। ये सबसे नीचे है तो इसको इनर मोस्ट एनर्जी लेवल कहेंगे, ये सबसे ऊपर तो उसको आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल कहते हैं। ये ऊर्जा स्तर रहा। अब बातें आते हैं आद्य अवस्था क्या होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है तो इलेक्ट्रॉन की इस अवस्था को या परमाणु की इस अवस्था को आद्य अवस्था कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है तो इलेक्ट्रॉन की इस अवस्था को हम कहते हैं आद्य अवस्था। लेकिन जब किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं हम या इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्राप्त होती है तो यह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इस अवस्था को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये हुआ निम्न ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसको कहेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड माने आद्य अवस्था, ग्राउंड स्टेट कहेंगे। यही इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा तो कहेंगे कि ये एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित अवस्था में है।
परंतु जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है तो उसकी दो संभावनाएं होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में होता है तो वह 10⁻⁻8 सेकेंड बाद 10⁻⁸ सेकेंड बाद इतने सेकेंड बाद वो अपनी ली गई ऊर्जा को पुनः उत्सर्जित कर देता है। जितना वो फोटॉन लिया रहता है उतना ही फोटॉन वो उत्सर्जित कर देता है, उतना ही फोटॉन वह उत्सर्जित कर देता है और अपनी मूल अवस्था में वापस चला आता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो दो संभावनाएं होती हैं, या तो 10⁻⁸ सेकेंड बाद वह एनर्जी इमिट करके पुनः ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, या अगर इतने ही सेकेंड के दौरान उसको पुनः एनर्जी मिल जाती है तो यह परमाणु निकाय को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है और ग्राउंड स्टेट से एनर्जी लेकर एक्साइटेड में पहुंचता है तो उसकी दो संभावनाएं होती हैं, या तो 10⁻⁸ सेकेंड बाद वह एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में आ जाएगा, या इतने सेकंड के दौरान यदि पुनः एनर्जी मिलती है तो वह परमाणु निकाय से बाहर चला जाता है। तो कहने का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर यानी कि ग्राउंड से एक्साइटेड में जाता है, या फिर एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है, तो वह एनर्जी जो है एक विकिरण के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित करता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो एनर्जी जो है अवशोषित करता है, फोटॉन अवशोषित करता है। और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में यानी कि जो है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उतना ही एनर्जी वो एमिट करता है। ये याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो एनर्जी निकालेगा, लेगा, और उच्च ऊर्जा से निम्न में आएगा तो एनर्जी निकालेगा। तो ये रहा आद्य अवस्था और ये रहा उत्तेजित अवस्था। अब जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो कितना एनर्जी निकालेगा। जब इलेक्ट्रॉन यह है परमाणु नाभिक, यह है एनर्जी लेवल E1 और यह है एनर्जी लेवल E2, यानी यह है निम्न ऊर्जा स्तर, यह उच्च ऊर्जा स्तर। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होता है तो यह ग्राउंड स्टेट कहलाता है। जब एनर्जी प्राप्त करता है, फोटॉन प्राप्त करता है, तो यह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और वहां 10⁻⁸ सेकेंड तक रहता है और फिर उतना सेकेंड बाद अपनी एनर्जी इमिट करके पुनः अपनी सेल में वापस लौट आता है। तो इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाता है या E2 से E1 में जाता है तो टोटल उत्सर्जित की गई ऊर्जा या अवशोषित की गई ऊर्जा, जो ऊर्जा अवशोषित कर रहा है उसी को इतना सेकेंड बाद निकाला है, और तो जो टोटल ऊर्जा बराबर है, चाहे अवशोषित करे चाहे उत्सर्जित करे। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर E1 से उच्च ऊर्जा स्तर E2 में पहुंचता है या उच्च ऊर्जा स्तर E2 से E1 में आता है तो वह E बराबर h न्यू ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करता है। तो E बराबर यानी उत्सर्जित ऊर्जा का मान हो जाएगा E2 माइनस E1, इतना ऊर्जा वह उत्सर्जित करेगा। अब उस उत्सर्जित ऊर्जा का मान या अवशोषित ऊर्जा का मान होता है h न्यू प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल प्लैंक के सिद्धांत के अनुसार जो एनर्जी अवशोषित करता है उसका वैल्यू फोटॉन की ऊर्जा h न्यू के बराबर होती है। ये हो गया E2 माइनस E1, या यहाँ से हम न्यू का वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं कि E2 माइनस E1 अपान
एच। यहाँ जो यह न्यू है यह फोटान की आवृत्ति है, फोटान की आवृत्ति है। इस सूत्र की सहायता से हमको E1 E2 का मान क्या हो तो हम फोटान की आवृत्ति की गणना कर सकते हैं, क्योंकि प्लांक ये एच जो है प्लांक कांस्टेंट, यहाँ लिख देते हैं एच प्लांक नियतांक है जिसका वैल्यू 6.60 इंटू 10 टू द पावर 34 होता है। ये एच का वैल्यू है, इतना जो है मात्रक होता है ये एच का वैल्यू है। ये वैल्यू रखकर हम जो है इलेक्ट्रॉन की जो है आवृत्ति की गणना कर सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तो कितना एनर्जी इमिट करता है, या फिर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसको हमको फाइंड करना है कि कितनी एनर्जी जो है जब अपना एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन चेंज करता है तो कितनी ऊर्जा निकालता है या अवशोषित करता है। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में लौट रहा है। जब इलेक्ट्रॉन E1 से E1 ऊर्जा स्तर से E2 या E2 ऊर्जा स्तर से E1 में लौटता है जब इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाता है या E2 से E1 में लौटता है तो वह E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करता है। इतना ऊर्जा अगर लौटेगा तो इतना ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अर्थात E इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर E2 से E1 में लौटेगा तो E बराबर E2 माइनस E1 लिखेंगे हम। अब एनर्जी का वैल्यू हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, पार्ट 2 में बोर के तीसरी परिकल्पना में हम इस एनर्जी का वैल्यू निकाले थे कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है माइनस जेड स्क्वायर ई पर 4 यम जेड स्क्वायर ई पर 4 पाई था अपन 8 पाई एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, या इसको हम काटाते थे इस एनर्जी को और लिख सकते हैं, ये पाई से पाई कट जाएगा और ये टोटल हो जाएगा ई इक्वल टू है जेड पर 2 माइनस जेड पर 2 घात जेड पर 2 घात, तो जेड पर हो जाएगा 4 घात यानी 4 पावर हो जाएगा जेड पर 4 पावर, और ई पर 4 इस पर ई पर 2 रहेगा। जेड स्क्वायर होता है जेड ई स्क्वायर होता है, तो जेड का पर 2 घात हो जाएगा और ई पर जो है 4 घात हो जाएगा और यम बच गया, और नीचे लिख देंगे 8 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ये होता है एनर्जी का वैल्यू जो कि हमने पिछले वीडियो में इसकी व्यंजक को निकाला था। तो इस एनर्जी का वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे
तो हमें मिलेगी टोटल एनर्जी इक्वल टू E2 का वैल्यू। तो इसी एनर्जी को E2 और E1 में बदल देंगे, तो इस E2 का वैल्यू क्या होगा, तो जो E1 है इसको हम N1 से दिखाएंगे, जो E2 है इसको हम N2 से दिखाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर को N2 से दिखाएंगे, और N1 मैंने निम्न ऊर्जा स्तर है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं E बराबर H2, यानी E का मान होता है माइनस जेड स्क्वायर E4 यम अपान 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर H स्क्वायर N स्क्वायर। अब E2 है तो इसकी एनर्जी लेवल को हम N2 से दिखाएंगे, फिर माइनस है E1 को, तो E1 में एनर्जी है तो एनर्जी का सूत्र होता है माइनस E का वैल्यू इतना होता है तो माइनस जेड स्क्वायर E पर 4 घात यम अपान 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर H स्क्वायर N2 का स्क्वायर, सॉरी N1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि E1 है तो उसको N1 का स्क्वायर कर देंगे। तो E2 का वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू यह है, इसके आधार पर हम N2 E2 को लिख सकते हैं, E1 को लिख सकते हैं। अब ये माइनस माइनस को गुणा कर देंगे, जब माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस कर देंगे। अब ये प्लस और ये माइनस, यानी इसमें से इसको माइनस कर देता है, तो ये हो जाएगा E बराबर, पहले इस प्लस को लिख सकते हैं जेड स्क्वायर E4 यम, और नीचे हो जाएगा 8 एप्सिलॉन स्क्वायर H स्क्वायर N स्क्वायर, और माइनस इसमें से इसको माइनस करना है, यानी माइनस जेड स्क्वायर E पर 4 यम अपान 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर H स्क्वायर N2 का स्क्वायर। अब इसको आगे हम लिखेंगे इसे आगे हम लिखते हैं इससे आगे हम लिखेंगे E इक्वल टू इसमें जो है N2 N1 है, N1 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन लेंगे तो जेड स्क्वायर E4 घात यम अपान 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर और H स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर, इतना ही कॉमन ले लेंगे तो बचेगा इसमें कितना, तो इसमें बचा 1 अपान N1 का स्क्वायर, अब माइनस बच रहा है 1 अपान N2 का स्क्वायर। ये जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, यानी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन लौटता है, रिटर्न करता है, तो जितना एनर्जी निकालता है उस एनर्जी का मान होता है कितना, जहां N1 और N2, N1 निम्न ऊर्जा स्तर, N2 उच्च ऊर्जा स्तर है। अब ये हुआ उत्सर्जित एनर्जी का वैल्यू। अब इस सूत्र E का वैल्यू निकल गया, अब यहाँ हम जो है न्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपान H होता है। हम पुनः इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति n की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, कितना, तो E2 माइनस E1 का वैल्यू ज्ञात है, E बराबर है E2 माइनस E1, यानी E2 माइनस E1 का मान है इतना, तो वहां पर रख देंगे E2 माइनस E1 का वैल्यू जेड स्क्वायर
ई पर 4, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, जेड स्क्वायर ई पर 4 यम हो जाएगा आई 8 ऑफ साइलेंट 0 स्क्वायर एच स्क्वायर और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये जो है E2 माइनस E1 का वैल्यू है। अपान यच है तो यच का क्यूब हो जाएगा, यच अपान यच है तो इस एच को यहाँ पर रखेंगे तो एच क्यूब हो जाएगा। ये है न्यू का वैल्यू। इसे कहते हैं फोटॉन की आवृत्ति, टोटल इतनी होगी। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन 1/, जो लेमडा बराबर न्यू बाई सी होता है, जिसे हम तरंग संख्या कहते हैं। 1/लेमडा, लेमडा तरंग दैर्ध्य है इलेक्ट्रॉन का या फोटॉन का। तो 1/लेमडा बराबर, ये हम लोग जानते हैं, कि 1/लेमडा बराबर होता है न्यू बाई सी। तो हम 1/लेमडा का वैल्यू लिख सकते हैं। 1/लेमडा को हम कहते हैं तरंग संख्या। तो 1/लेमडा अगर निकाला जाए यहाँ से तो न्यू का वैल्यू ये लिख देंगे, जेड पर जो है 2 घात है और ई पर 4 घात है, यम है नीचे 8 एफ साइलेंट 0 का स्क्वायर एच का क्यूब, यहाँ हुआ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब बटा में सी है तो यहाँ पर सी लिख देंगे। तो ये हुआ तरंग संख्या, ये रहा तरंग संख्या। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक बात किए तरंग संख्या तक। आज की वीडियो में हम बात किए हैं ऊर्जा स्तर पर, कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिन वृत्तीय पथों पर घूमता है, रिवॉल्व करता है, इन वृत्तीय पथों को ही हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये ऊर्जा स्तर 2 प्रकार से होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। इसके बाद हम पढ़े हैं ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होता है तो उसको हम कहते हैं आद्य अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में रहता है तो उसको हम कहते हैं एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित अवस्था। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो उसको हम कहते हैं उत्तेजित अवस्था। और जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में होता है तो 2 संभावनाएं होती हैं। वो इतना सेकंड बाद एनर्जी निकाल के पुनः अपने मूल कक्षा में आएगा, या फिर उतने ही सेकंड के दौरान उसको एनर्जी मिल जाएगी तो वापस जो है परमाणु निकाय से बाहर चला जाता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा में स्तर में आता है तो E2 माइनस E1 के बराबर एनर्जी इमिट करता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो उसकी एनर्जी को हम लिखेंगे E बराबर E2 माइनस E1, और E बराबर E2 माइनस E1 हुआ। E का वैल्यू प्लांक कांस्टेंट यानी प्लांक के मैक्सवेल प्लांक के अनुसार E का वैल्यू फोटॉन की आवृत्ति ऊर्जा इतनी होती है, इतना हो जाएगा, या न्यू बराबर इतना हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में लौटता है तो इतना ऊर्जा निर्मित करता है, तो इस ऊर्जा का वैल्यू इतना होता है। इसको यहाँ पे E1 E2 की जगह पर रख देंगे। E1 है E2 है तो इसका N1 होगा, E2 को N1 करेंगे, E1 की जगह पर N1 लिखेंगे, E2 की जगह पर N2 लिखेंगे, बाकी सब कांस्टेंट इसमें है। तो ये टोटल वैल्यू इतना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ पर, तो माइनस करने के बाद जो कॉमन है कॉमन कर दिए, बाकी सब ले लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो इतना एनर्जी इमिट करता है, और जितना एनर्जी इमिट करता है उतना ही वहां पर लिया, जो यहाँ पर लिया रहता है उसी को इमिट करता है। इसका मतलब कि जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाएगा तो उतना ही एनर्जी जो है वो शोषण भी करेगा। अब इलेक्ट्रॉन का जो है ये आवृत्ति है, E2 माइनस E1 के बराबर अपन H के बराबर है, तो E2 माइनस E1 का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर रख देंगे।
तो यहाँ पर रखने के बाद इससे न्यू का वैल्यू आएगा। अब हम जानते हैं कौन तरंग संख्या को 1/λ से दिखाते हैं, जिसका वैल्यू v/c होता है, तो ये न्यू/c होता है, तो न्यू का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ये आ जाएगा तरंग संख्या। तो आज के वीडियो में हम ऊर्जा स्तर, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट पर बात किए, और एनर्जी कितना इलेक्ट्रॉन जो है अपना एनर्जी लेवल चेंज करता है, तो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करता है, उसका वैल्यू निकालिए, और तरंग संख्या पर बात कर लिए। शेष जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। ये बोर के परमाणु मॉडल का चौथा परिकल्पना आज हम देखे हैं। आगे जो है अगले क्लास में देखेंगे।